चाहे पेन से बनाओ लेकिन साफ होनी चाहिए फिगर। ट्रायंगल्स इज ओवर लास्ट चैप्टर, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन ब्रेक आएगा और उसके बाद नए चैप्टर जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 28 सितंबर होंगे। नया कोर्स जो स्टार्ट होगा आपका सब तक, जब तक एक स्कूल को छोड़ के सभी के एग्जाम खत्म भी हो चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था सितंबर में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक का मतलब लेकिन बेटा ये नहीं होता कि हमारी क्लासेस बंद होती हैं, उसमें डाउट क्लासेस चलती हैं। जिसका जो एग्जाम होता है वो अपने डाउट्स पूछने आ सकता है और रिवीजन के लिए आ सकता है, जब जब जिसका एग्जाम होता है जो भी सब्जेक्ट का। तो इस चैप्टर लास्ट चैप्टर है फर्स्ट टर्म का, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा। और इस बार फायदा ये है जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स आएंगे वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा यूज मिलेगा। लेकिन नुकसान ये है जो 1 मार्कर होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो इनके हम आपको 1 मार्कर भी अभी इसके बाद करवाएंगे, ठीक है ना। हीरोन्स फॉर्मूला का जो आपका टेस्ट होगा उसमें 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और बाकी आपका पूरा पेपर 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा। सिर्फ 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इतना लंबा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो 50-50 मैंने कर दिया। 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ओके, 22 मार्क्स का टेस्ट होएगा। 22 मार्क्स का टेस्ट होगा बेटा। ओके, क्लियर है, क्योंकि उसमें भी जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 22 मार्क्स का होगा या 18 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 मार्क्स आपकी कॉपीज के होंगे और 18 मार्क्स आपके टेस्ट के होंगे। जैसे भी उस वक्त बना मैं देख के बना दूंगा, ठीक है। AB इज अ लाइन सेगमेंट। देखें आप जरा ध्यान से, फिगर बना लिया सबने? यस। ठीक है, अब हेडिंग में आप डाल लें शो दैट। फिगर के साइड में लिख लें शो दैट, मतलब जो आपको प्रूव करना होता है या जो आपको शो करना होता है वो आपको लिखना होता है। एक मिनट, हाँ जी। टू प्रूव या शो दैट जो भी आप लिखें, और जो 2 पॉइंट्स आपको प्रूव करने हैं वो पॉइंट्स आप लिख लें। पहला पॉइंट है ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। DAP को EBP के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दूसरा पॉइंट है AD को BE के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया तो बाय CPCT, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय CPCT आप लोग 2 साइड्स को, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल लिख सकते हैं। पता नहीं ये बात। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। टू प्रूफ लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। अब आप लिखें गिवन। नेक्स्ट लिखें आप गिवन। गिवन में हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज द मिड पॉइंट, तो आप लिखेंगे P इज अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है ये? AB। AB का। AB का मिड पॉइंट है। आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD, साथ में हमें गिवन है एंगल BAD जो है, मैं आपको पूरा एग्जैक्ट वे बता रहा हूं कैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए जाते हैं। एंगल BAD का मतलब ये वाला जो आप देख पा रहे हैं बेटा, BAD ये वाला एंगल, ये वाला अभी जो मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है, इक्वल टू एंगल ABE, मतलब कि ये वाला, ठीक है, इक्वल टू एंगल ABE। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए। नेक्स्ट और क्या गिवन है? EPA इक्वल टू एंगल DPB। EPA मतलब ये जो येलो कलर वाला मार्क कर रखा है ये DPB के, ये वाला येलो वाले एंगल के इक्वल है। व्हाइट वाला व्हाइट एंगल के इक्वल है, येलो वाला येलो के इक्वल है। गिवन लिख लीजिए। लिख लिया सबने गिवन? यस। यस सर। यस सर। अब हम लेंगे प्रूफ।
प्रूफ में लेंगे कौन से दो ट्रायंगल हमें लेने हैं, तो लिखें ट्रायंगल डीएपी जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं वही दो ट्रायंगल लेने हैं, डीएपी और ईबीपी, ये दो ट्रायंगल आप ले लीजिए, डीएबी और ईबीपी। ये वाला ट्रायंगल हो गया डीएपी, और दूसरा दूसरे कलर से बना ही हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अब इसके अंदर दो कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें प्रूव करनी है तो हमें या तो एसएस लगानी पड़ेगी, तो हमें जो गिवन है एएसए से हमारा काम हो जाएगा। हमें पहला एंगल गिवन है एंगल बीएडी, बीएडी ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एबीई। दो ट्रायंगल्स की आपको पहचान हो रही होगी, एक रेड वाला और एक ये वाला ब्लू वाला, ये दो ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, इनका ए और बी इक्वल हो गया, और यहां रीजन में लिखते हैं गिवन, ये ए वाला एंगल और बी वाला एंगल इक्वल हो गया, रीजन में लिखें गिवन। अब हमें साथ में बीच वाली साइड इक्वल है, देखो ए पी डी वाली साइड, डीएपी वाले में कौन सी साइड इक्वल है, एपी। ये जो एपी है ये किसके इक्वल है बच्चों, ये वाला जो एपी है ये पी के इक्वल है, बीपी के, क्योंकि गिवन था हमें P इज अ मिड पॉइंट, हमें ये गिवन है जो P है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एंगल हो गया, साइड हो गई, ये वाला एंगल हो गया, ये वाली साइड हो गई। अब ये वाला एंगल, बच्चे गलती क्या करते हैं, ये वाला एंगल लिख देते हैं और कर देते हैं प्रूफ, वो गलत है। ये बीच वाला एंगल ऐड होना चाहिए था, कौन सा एंगल ऐड होना चाहिए था, ये वाला, इसको मैं 1 मार्क कर देता हूं, इसको मैं एंगल 1 मार्क कर देता हूं। जब ये वाला एंगल येलो वाला, ये येलो वाला और ये वाला एंगल ऐड होंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा, है ना। जब ये वाला एंगल और ये 1 वाला एंगल ऐड होंगे तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा एपीडी, और इस ट्रायंगल का एंगल तो एंगल पी है पूरा। तो हम यहां पे लिखेंगे, हमें गिवन है ईपीए इज इक्वल टू, ये जो ईपीए है ये किसके इक्वल है, डीपीबी के। ईपीए जो है येलो वाला जो है ये येलो वाले के इक्वल है, लेकिन हमें तो ये पूरा एंगल चाहिए, तो ये पूरा एंगल कैसे बनाओगे बच्चों आप, फिर adding angle 1 to both the angles. यस एडिंग एंगल 1 टू बोथ द साइड। तो ईपीए में भी आपने एंगल 1 ऐड कर दिया और डीपीबी में भी आपने एंगल 1 ऐड कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, ईपीए में भी एंगल 1 ऐड कर दिया, तो देखो ये एंगल बन गया, ये देख लो इतना सा बन गया ना एपीडी। ध्यान से देखो, अगर ईपीए में एंगल 1 ऐड कर दिया तो एंगल कौन सा बन गया, एपीडी। अब इधर वाला देखते हैं, यहां वाला साफ कर देते हैं, अब इधर वाला देखते हैं। अब ये वाले में, ये वाले येलो वाले में, ये येलो वाला कौन सा था, ये येलो वाला था डीपीबी, इसके अंदर एंगल 1 ऐड कर दिया, तो ये देखो ये कौन सा एंगल बन गया, क्या नाम दोगे इस एंगल को, बीपीई। वेरी गुड, तो ये बन जाएगा बीपीई, बिना एंगल 1 ऐड करे नहीं होगा ये। अब ये हो गई बेटा आपका एंगल, ये हो गई आपकी साइड, और ये देखो ये एंगल, ये साइड और ये पूरा एंगल, ये भी हो गया एंगल। तो इससे क्या पता चल गया, इससे पता चल गया हमारा कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है बेटा ये, देखिए SA, एंगल, एंगल, साइड, एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एंगल साइड एंगल। अब पहले वाला पार्ट प्रूव हो गया, जो प्रूव हो जाए उसको आप लोग बॉक्स में बंद कर देना ऐसे, ताकि टीचर को मिल जाए कि आपने ये प्रूव किया है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, AD इक्वल टू B। अब जरा रेड वाले ट्रायंगल की जरा साइड देखो, कौन सी वाली बन रही है, रेड वाले ट्रायंगल वाले, सीपीसीटी से हो जाएगा सर ये। यस, ये ट्रायंगल बन रहा है ना आपका, इसमें साइड AD है, इसकी साइड AD है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इसकी साइड जो AD है वो इक्वल टू हो गई BE बाय CPCT।
ये जो एडी साइड है आपकी, ये वाली एडी साइड, ये बी वाली साइड के इक्वल है। ये वाली एडी वाली साइड जो है ये बी वाली साइड के इक्वल है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से इक्वल है? सीपी से। बस हो गया पूरा। उतार लीजिए बेटा, समझ के उतार लीजिए। जो पॉइंट समझ में नहीं आता अभी के अभी पूछ लीजिए। सर जैसे आपने एंगल 1 ये बीच में मार्क करा सर पी के ऊपर, तो सर हम इसको जैसे मार्क करने के लिए कुछ स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी या हम फिगर में लिख देंगे नहीं तो बेटा, भी क्योंकि टीचर मार्क्स दे देगी? कभी आरए में बोलता हूँ ना बेटा, आप फिगर दोबारा बनाया करो और उसमें एंगल 1 मार्क करो। सर उससे हो जाएगा ना सर, वही पूछ रहा हूँ। 100% हो जाएगा बेटा, भरोसा रख। ओके। हो गया स्टूडेंट्स? किसी का रह गया? प्लीज रेज योर हैंड। सर डन। किसी का रह गया? प्लीज रेज योर हैंड स्टूडेंट्स। किसी का भी रह गया हो प्लीज रेज योर हैंड। चलो सबका हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आता है बेटा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। ये जो AB आप देख रहे हैं वो AC के इक्वल है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, ये जो OB देख रहे हैं, OC देख रहे हैं आप फिगर में, ये बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर क्या करता है एंगल को, बताओ? सर ये क्वेश्चन 7.2 का है, 7.1 का एक क्वेश्चन रह गया। 7th ही तो करवाया था मैंने। सर 8th भी है। 8 क्वेश्चन भी है। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। मुझे बेटा डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी ना वो वीडियो पहले, ये प्ले ओके करने के लिए, ठीक है ना? जो मैं लिखता हूँ वो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मुझे बस स्लाइड डाउनलोड करनी पड़ती है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, जो AB है वो AC के इक्वल है। AB किसके इक्वल है बेटा, बताइए? AC के। एसी नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिला देना, मैं पहले से स्लाइड बना के रखूंगा। मे बी अवेलेबल नहीं होगी तभी नहीं दिखाई देगी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये बोल रखा है ज्वाइन A टू O, हमने ज्वाइन कर दिया। शो दैट OB इक्वल टू OC, हमें शो करना है जो OB है वो OC के इक्वल है। सबसे पहली बात तो हमें दे रखा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें जो पहले फिगर बना लो और जो 2 प्रूव करना है वो लिख लो बेटा। फर्स्ट फिगर बना लो, जो 2 प्रूव करना है वो लिख लीजिए आप।
सर टू प्रूव में क्या लिखेंगे? टू प्रूव में ये लिखना है बेटा, शो दैट वाला, ओके दिस इज टू प्रूव। शो दैट लिखो या टू प्रूव लिखो, एक ही बात होती है बेटा। गिवन में ये लिखोगे, प्रूफ ऐसे लिखो। फिगर बना लीजिए, जो सर ने 1 और 2 मार्क करे हैं ये भी मार्क कर लेना बेटा फिगर के अंदर। जो सर ने 1 और 2 मार्क करे हैं वो साथ के साथ मार्क करना। अब देखें, सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ABC। इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर हमें पता है एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। रीजन क्या दोगे, बताइए। गिवन। गिवन। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि बेटा एक आइसोसेलेस है ना, इसके तो ये दो एंगल इक्वल होंगे ना, एंगल B। तो इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल B इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। हाफ ऑफ एंगल B का मतलब हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन में लिखोगे BO एंड CO आर बाइसेक्टर्स। ये हमें गिवन है, ये बाइसेक्टर्स हैं, जिसके कारण एंगल 1 और 2 आपस में क्या हो गए बताओ, इक्वल हो गए ना बेटा। ये बाइसेक्टर है ना OB, तो ये एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल OBC, इसके अंदर एंगल 1 OB इक्वल टू OC हो जाएगा। और रीजन में दोगे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ऑपोजिट साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। जो साइड इक्वल एंगल के ऑपोजिट होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो साइड होती है इक्वल एंगल के, वो भी आपस में इक्वल होती है। मतलब अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब OB भी OC के इक्वल आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको, OB इक्वल टू OC। यस। अब हम लेंगे दोबारा से ट्रायंगल AOB। पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, तो जो हमने प्रूव कर दिया है OB इक्वल टू OC, उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे प्रूव करना है A बाइसेक्ट एंगल A। ये आना चाहिए था OA, यहाँ पे OA होगा। OA बाइसेक्ट एंगल A। जो OA है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 3, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 4। अब मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। AOC विजिबल है ना जो मैं लिख रहा हूँ, बहुत छोटा तो नहीं है। नो सर। विजिबल है सर। AOB और AOC लिया। इसके अंदर बेटा जो आपका AB था वो किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, AC। है ना। यहाँ पे क्या रीजन में क्या दोगे, गिवन। गिवन। ठीक है, AB जो था वो AC के इक्वल था, रीजन में देना गिवन। आगे और क्या है हमारा, और क्या इक्वल हो सकता है, OC equals to OB। AO इक्वल टू AO, रीजन में आएगा कॉमन, रीजन में आएगा कॉमन। और तीसरा BO इक्वल टू OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। इसमें रीजन में लिखोगे प्रूव्ड, रीजन में क्या लिखोगे, प्रूफ। ये हमने ऊपर प्रूफ किया, देखो यहाँ पे OB इक्वल टू OC तो हमने प्रूफ किया है। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, ट्रिपल S। SSS। SSS, तीनों साइड इक्वल होगी ना बेटा इसकी।
ये वाला जो ट्रायंगल था, देखो ये वाला जो सर शेड कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल आपस में इक्वल हो गए। ये वाला जो ट्रायंगल है AOB और AOC आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन सी प्रॉपर्टीज हो गए हैं, ट्रिपल एस, ऐसा सर, है ना। तो इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल एंगल 4 4, के इक्वल हो गया। रीजन क्या दोगे, CP CPCT। एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। अगर 3 इक्वल टू 4 हो गया, इसका मतलब AO बाइसेक्ट एंगल A। AO क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। हो गया प्रूफ खत्म। ठीक है, समझ के उतार लो। कोई डाउट रह गया किसी स्टेप में पूछ लो। हो गया बेटा, किसी का रह गया प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड जिसका रह गया बेटा, आई विल वेट। आज क्या बात है, सभी बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं क्या। प्राची हो गया, लवन्या, यस सर। सक्षम हो गया, यस सर। चले उनको रिवाइज भी करना बेटा। अब नेक्स्ट वीक आपका इसी चीज का टेस्ट लूंगा मैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें गिवन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है और हमें गिवन क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। तो अब यहाँ पे गिवन में लिखेंगे AD परपेंडिकुलर टू BC, और बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, तो BD है किसके इक्वल है, वो CD के इक्वल है। DC। मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया, ये वाला एंगल भी 90 हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब तो ये होता है, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब हमें जो प्रूव करना है, प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बस बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे जो 2 प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC is an
आइसोसेलेस ट्रायंगल, या हमें टू प्रूफ करना है। अब हम करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे, कौन बताएगा? मैं कौन से दो ट्रायंगल लूं जिससे ये प्रूव हो जाए? क्या करूं मैं? ABD, ADB and ABD और ABC. ACD। यस, इन ट्रायंगल हमने लिया ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये दो हमने ट्रायंगल लिए, एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। एक सर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, रेड वाला, और एक ब्लू वाला। इसके अंदर तो हमें ये साइड एंगल साइड से होगा। यस बेटा, ये साइड एंगल साइड से होगा, बिल्कुल सही। इसके अंदर एक तो साइड आपकी कॉमन आ जाएगी, AD जो है वो AD के इक्वल है, कॉमन है। दूसरा एंगल ADB BD जो is है equals to CD। इक्वल टू ADC है, दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर था। और जो BD है वो किसके इक्वल है? CD के EC. इक्वल, ठीक है। ये भी हमें गिवन है। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ABD जो हो गया वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD हो गया बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। इससे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, AB जो हो गया वो AC के इक्वल हो गया बाय CPCT। PCT। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle। बस इतना सा है, उतार लो। डन। नेक्स्ट चले बेटा। Yes. नेक्स्ट है बेटा, फिगर बनाए आप जब तक। मैं गिवन लिखता हूं, आप फिगर बनाएं। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसमें हमें टू प्रूव करना है कि ये दोनों जो ऑल्टीट्यूड है ये इक्वल है। हमें प्रूव करना है ये वाला ऑल्टीट्यूड जो है ये वाले ऑल्टीट्यूड के इक्वल है। ये D गलत मार्क हुआ है। हाँ बेटा, डी की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे होगा ना डी, डी यहाँ होगा, गिवन है उसमें एनसीईआरटी में। सर एनसीईआरटी खोल नहीं रखी सर, इसी से देख रहा हूँ मैं। सर मार्क नहीं है D कहीं पे भी फिगर में। एनसीईआरटी में डी मार्क है क्या? एनसीईआरटी में कहीं? नो सर। तो छोड़ दो उसको बस। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ के अंदर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल, एक हमने ले लिया ABE,
दूसरा हमने ले लिया ACF, ACF, एक ले लिया ABE, दूसरा हम लेंगे ACF। ये देखो मैं फिगर बना के बता देता हूँ, एक सर ने ये वाला ले लिया तो सर रेड वाला बना रहे हैं, ये वाला, और एक बन जाएगा ये वाला इधर वाला, ठीक है, ये बन गया। अब इसके अंदर आपका जो एंगल A है, एक तो ये राइट एंगल हो जाएगा,